अगर टेंशन, चिंता और एंग्जाइटी के मेघनाथ ने अपने वारों से आपको लक्ष्मण की तरह मूर्छित सा कर दिया है, तो ये वीडियो आपके लिए संजीवनी बूटी का काम कर सकता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आशुतोष और आपका स्वागत है गुरुकुल के इस नए एपिसोड में। हम सभी की ज़िंदगी में बहुत सारी टेंशन, चिंताएं और एंग्जाइटीज़ समय समय पर आती रहती हैं, लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम इनसे कोप अप नहीं कर पाते और ये हम पे हावी होना शुरू कर देती है। तो अभी हम एक वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं कि एंग्जाइटीज़ और टेंशन या इस तरह के नेगेटिव थॉट्स अगर आपके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा हावी हो रहे हैं और आपकी लाइफ, आपके रिलेशंस और आपकी वेल बीइंग को प्रभावित कर रहे हैं, तो उनको अच्छी तरीके से मैनेज कैसे करें। इस वीडियोस की सीरीज़ में ये पहला वीडियो है और इसमें हम कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे जिससे आप अपनी एंग्जाइटी, अपने चिंता को कुछ हद तक मैनेज कर पाएंगे। इस वीडियो की तैयारी के लिए सबसे पहले 2 कागज़ और पेन साथ लेके बैठिएगा ताकि जो एक्सरसाइज आपको कराई जाए वो आप इसके साथ कर सकें। इस वीडियो को अभी पॉज करिए, पहले पेन और पेपर लाइए और फिर आगे बढ़ते हैं उसके साथ। मुझे उम्मीद है कि इस समय आपके हाथों में 2 पेपर और एक पेन आपके पास होगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले एक पेपर लीजिए इन दोनों पेपर्स में से, और जो भी चिंताएं आपको खाए जा रही हैं, जो भी एंग्जाइटी या थॉट्स आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, वो एक पेपर पर लिखना शुरू कर दीजिए बिना कुछ सोचे। वो एंग्जाइटी आपकी पूरी लाइफ की जनरल एंग्जाइटी भी हो सकती है, जनरल थॉट्स भी हो सकते हैं, या लाइफ के किसी एक पहलू से जैसे कि करियर या फिर रिश्तों से जुड़े हुए इस तरह के थॉट्स भी हो सकते हैं। उनको लिखिए। जैसे कि मैं अगर उदाहरण दूं तो ये लॉकडाउन का समय चल रहा है और बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन के बाद पता नहीं उनका जो प्रोफेशन या जॉब है वो सिक्योर रहेगा या नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो उस तरह के थॉट्स आप लिख सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के किसी और पहलू के भी थॉट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। इस वीडियो को अभी यहाँ पॉज करिए और जो भी आप लिख रहे हैं उसको लिखने के बाद वीडियो के अगले सेक्शन में आइए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी चिंताएं जो आपको परेशान कर रही थी वो एक पेपर पर लिख ली होंगी। अब हम आते हैं दूसरे पेपर पर। जो दूसरे पेपर पे हमें करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस पर हमें लिखने हैं वर्तमान यानी प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी ज़िंदगी की रियलिटी क्या है, यानी आपकी ज़िंदगी और उसके आसपास के जो वातावरण है उसका फैक्ट्स क्या है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था कि लॉकडाउन के बाद मेरी चिंता ये है कि लॉकडाउन के बाद जो हमारा जॉब है वो पता नहीं उस पर क्या असर पड़ेगा या हमारे प्रोफेशंस पे क्या असर पड़ेगा। ये हमारी चिंता थी, ये हमारा थॉट था। प्रेजेंट सिचुएशन में अगर मैं फैक्ट लिखूं तो फैक्ट्स क्या होंगे? अभी की सच्चाई ये है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। मैं इस समय लॉकडाउन में अपने घर में हूँ। मेरे पास ये एजुकेशन है। मेरे पास अभी तक के एक्सपीरियंस में ये स्किल्स मैंने डेवलप किए हैं। मैं इतने लोगों को अपने प्रोफेशन में जानता हूँ। मैं इन चीज़ों को कर सकता हूँ। मेरे परिवार में ये मेंबर्स हैं। इस तरह के बहुत सारे फैक्ट्स आपकी सिचुएशन से रिलेटेड हो सकते हैं। अगर आपकी सिचुएशन जॉब से अलग है या कुछ और है तो भी आप अपनी लाइफ के सारे फैक्ट जो इस समय हैं वो लिखिए। वीडियो को अभी पॉज करिए और जो भी आपकी ज़िंदगी की इस समय की रियलिटी है, जो सच्चाई है, सिर्फ उसको लिखिए। इसमें कोई थॉट नहीं लिखिएगा, इसमें सिर्फ सच्चाई लिखिएगा। पॉज करिए, लिखिए और फिर आगे मिलते हैं। तो अभी तक आपने थॉट्स और फैक्ट्स के दोनों पेपर्स में ढेर सारी चीज़ें लिख दी होंगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो थॉट्स वाला पेपर है इसको एक बार पढ़िए और जितने भी चिंताएं आपने लिखी हैं उसको पढ़ने के बाद नीचे एक लाइन और लिखिए कि ये सिर्फ थॉट्स हैं। और जो ये फैक्ट है इसको पढ़िए और लिखिए कि थॉट्स तो कुछ भी हो सकते हैं लेकिन मेरी ज़िंदगी की जो रियलिटी है वो ये है। और उसके बाद जो आपका थॉट्स वाला जो पन्ना है उसको मोड़िए और इस तरीके से फाड़ दीजिए। आप चाहें तो उसको जला भी सकते हैं और चाहें तो उसको पानी में भी बहा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। अभी आपके हाथों में जो पन्ना बचा हुआ है वो है फैक्ट्स का पन्ना, यानी वर्तमान समय में आपकी लाइफ में जो एग्जैक्ट फैक्ट्स हैं सिर्फ वही आपके हाथ में बचे हुए हैं। इनको 1 या 2 बार या 3 बार पढ़िए ज़ोर से या मन में भी, जिससे आप इनको रेडिकली एक्सेप्ट कर सकें।
देखिए, जो हमारे थॉट्स होते हैं ना, वो रियल नहीं होते हैं। रियल नहीं होने का मतलब ये है कि वो सिर्फ हमारे दिमाग में होते हैं। हमारे आसपास वो थॉट बिखरे हुए या फैले हुए नहीं होते। हमारे आसपास तो सिर्फ सच्चाई होती है जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन की है। इसी तरीके से हमारे थॉट अनरियल हैं, हमारे ओपिनियंस अनरियल है, हमारे फीलिंग्स अनरियल है, हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो अनरियल हैं। और हमें सच्चाई को समझ लेना चाहिए, क्योंकि होता यह है कि जब हम थॉट्स को रियल समझकर उस पर रिएक्शन देने लगते हैं तब हम परेशान होने लगते हैं या टेंशन में आते हैं, जिसको हम एंग्जाइटी भी कहते हैं। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि जो वर्तमान में है सिर्फ उसी को हम ध्यान दें, हम अपने फ्यूचर की प्लानिंग ना करें। हमने ऐसा तो नहीं कहा है। आइए बात करते हैं इस बारे में भी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये एक गिलास है, अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी के वक्त से 1 घंटा पहले जाकर इस गिलास को उठा के दिखाइए या इस गिलास को कहीं और रख के दिखाइए, तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि जो बीत गया वो अभी अस्तित्व में नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। या अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी से 1 घंटे बाद जाकर इस गिलास को उठा लीजिए या इसको कहीं और रख दीजिए, तो भी आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो असलियत में है नहीं। लेकिन अभी अगर मैं कहूँ कि अभी इस गिलास को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख दीजिए, तो आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि वर्तमान में ही आपका कंट्रोल है और वर्तमान में ही आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने थॉट से, अपने फ्यूचर थॉट से लड़ रहे हैं या फ्यूचर एंग्जाइटी से लड़ रहे हैं, तो उसका मतलब है कि जो एनर्जी आप पॉजिटिव चेंज करने में, अपनी लाइफ को पॉजिटिवली चेंजेस लाने में लगा सकते थे, वो आप बेकार ही जाया कर रहे हैं। क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि थॉट अनरियल है, और दूसरा फ्यूचर अभी आया नहीं है और पास्ट बीत गया है, जिसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। चेंज सिर्फ इसी पल हो सकता है जो आपको करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लग रहा है कि जो मेरा जॉब है वो आगे सिक्योर रहेगा कि नहीं, तो मैं अभी क्या क्या चेंजेस कर सकता हूँ। मैं ये देख सकता हूँ कि ऐसे कौन कौन से स्किल्स हैं जो मुझे अभी सीख लेने चाहिए। क्या मुझे कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहिए, या फिर मुझे कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहिए जिससे मेरा जॉब प्रोस्पेक्ट बढ़ जाए, या मैं अभी और जगह पे अप्लाई करना शुरू कर दूं, या इस तरह की ढेर सारी चीज़ें जो मैं अपने इम्प्रूवमेंट में कर सकता हूं। वो चेंजेस मैं कब कर पाऊंगा? अभी। ये मैं जाके फ्यूचर में नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये कि अगर आप एंग्जाइटी में रहते हैं और आपको ये लग रहा है कि अगर आप चिंता नहीं करेंगे तो आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो असलियत में आप अपने फ्यूचर के साथ अब खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि अपने भविष्य के लिए जो भी आप करेंगे वो अभी ही करेंगे। आपका जो वर्तमान बना है वो आपके पास्ट में जो आपने निर्णय लिए या जो आपने काम किए, उसका रिजल्ट आपका वर्तमान है, और आप जो वर्तमान में करेंगे उसका रिजल्ट आपके फ्यूचर पर दिखाई देगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि अगर आप वर्तमान समय में अपने इस कंट्रोल और अपनी इस पावर का यूज़ किसी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव काम में करते हैं, तो आपको एंग्जाइटी भी कम होगी और आपको ज़्यादा कंट्रोल का एहसास होगा अपनी ज़िंदगी पर। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको अपनी एंग्जाइटी कम करने में और उसको मैनेज करने में कुछ हद तक मदद तो ज़रूर करेगा। इस तरह के बहुत सारे वीडियो हम लाएंगे जो कि एंग्जाइटी को मैनेज करने में आपके काम आएंगे। अगर आप ये वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा। अगर इसको आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ग्रोकुल को लाइक कर सकते हैं और उस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।